ईवीएम गड़बड़ है, हैक हो गई ईवीएम, ये हो गया वो हो गया, जब तक आप सबूत नहीं देंगे तब तक कोई नहीं सुनने वाला। इसका मतलब ये है कि जनता के बीच में भी ये संदेश कही जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर हम उतना ट्रस्ट नहीं करते। अगर 100 में से सिर्फ 28 लोग इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और ये सर्वे इस बात को दिखाता है, तो ये गंभीर सवाल है। इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक मामला साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये टीवी चैनलों में बैठ बैठ के और ये बाइट दे दे के राजनीतिक दल जो हारते हैं, ये चुनाव आयोग को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी के नेताओं ने ईवीएम पे कभी सवाल उठाया ही नहीं, कभी मोदी जी ने ईवीएम के खिलाफ बोला ही नहीं। इसीलिए बौखलाहट लेते रहिए, नींद अच्छी आएगी। वोटर लिस्ट, कहीं ईवीएम, कहीं यहाँ से झूठ, वहाँ जय श्री राम दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ही विपक्ष ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर अपने सवाल खड़े करने लगा है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें के शर्मा ने आशुतोष की बोलते ही बंद कर दी और कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो कोर्ट में आ जाए। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। 539 जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें जो वोट पोल एंड वोट काउंटेड, इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़ी है। तो इन सब चीजों के लिए इलेक्शन कमीशन को, या तो इलेक्शन कमीशन इनएफिशिएंट है, इसका इलाज नहीं कर पा रहा है, और अगर उन्होंने इलाज कर लिया है तो जनता को बता देना चाहिए कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है। और चुनाव दर चुनाव होता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं कि झारखंड में कौन जीता और महाराष्ट्र में कौन जीता। मानक जो अभी CSDS का ही सर्वे है, और मैं 2024 के आसपास किया गया है, प्री पोल सर्वे है, उसमें चुनाव आयोग को लेकर जो ट्रस्ट लेवल था वो 2019 में 51% था और 2024 में घटकर 28% हो गया। इसका मतलब यह है कि जनता के बीच में भी यह संदेश कही जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर हम उतना ट्रस्ट नहीं करते। अगर 100 में से सिर्फ 28 लोग इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और यह सर्वे इस बात को दिखाता है, तो यह गंभीर सवाल है इस पे। और लेकिन दूसरा, इसी तरीके से जो ईवीएम को लेकर जो सवाल इलेक्शन CSDS ने किया है कि कितने ईवीएम को सरकारी पार्टी कितना मैनिपुलेट कर सकती है या ये करती है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। 17% लोगों ने कहा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 28% लोगों ने कहा कि समवट पॉसिबिलिटी है, और नॉट मच 11%, यानी 56% लोग हैं जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि या तो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश की जाए। अब ये जो आंकड़े हैं ये मन में संदेह पैदा करते हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग की यह असफलता है कि वो लोगों को कन्विंस करने में नाकाम है कि ईवीएम में किसी तरीके के कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और अगर चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, अगर वो लगातार नीचे जा रही है, तो ये वाकई में चिंता का सबब है। चुनाव आयोग को चिंता करनी चाहिए। हाँ, आज ये बहुत अच्छा विषय आपके चैनल पे आया है मानक जी, और इस पे मैं बोलना भी चाहता हूँ। बड़े उत्साह से आशुतोष जी ने बताया कि इतने परसेंट लोगों का सर्वे हुआ, ये ट्रस्ट गिरा, वो ट्रस्ट गिर गया है, फलाना। ये किया किसने? इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक मामला साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये टीवी चैनलों में बैठ बैठ के और ये बाइट दे दे के राजनीतिक दल जो हारते हैं, ये चुनाव आयोग को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं। और एक पहली झूठ में यहां पर आम आदमी पार्टी के बैठे तो आपको घटना याद होगी मानक जी, शायद आशुतोष जी उस समय उसी पार्टी में थे या नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं, आम आदमी पार्टी में तो ये रहे। सौरभ भारद्वाज विधानसभा के अंदर में एक उसको लेकर वीवीपैट मशीन को लेकर खड़े होकर 1 घंटे तक डेमो कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि देखो मैं इसमें वोट डाल रहा हूं तो इसमें जाता है। पूरे देश को भ्रमित किया था, पूरे देश को, ये केजरीवाल और इसके जो है मंत्री। वो घटना के शर्मा, उसी के बाद अब तो अनुराग ढांडा कह रहे हैं ईवीएम का कोई फैक्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस पर। बता रहा हूं, एक सेकंड ना, अरे भाई इन्होंने ही दिखाया ना, सौरभ भारद्वाज ने। एक मिनट मानक जी, एक मिनट। जनता के बीच में किसी चुनाव आयोग की या इसकी विश्वसनीयता कैसे कम होती है, इसको समझना चाहिए ना। ये सौरभ भारद्वाज ने कर्म किया, लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार। अभी भी आशुतोष जी कह रहे हैं। मैं आशुतोष जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी, मैं जितना चुनावी मतगणना जानता हूं कि कहीं पर यदि जितना वोट पड़ा है और यदि उससे ज्यादा वोट की जो है गिनती होने लगे, वहां पर तमाम पार्टियों के एजेंट होते हैं, कोई गिनने नहीं देगा, उसी समय वहां की काउंटिंग बंद हो जाएगी, कोई नहीं करवा सकता उसकी काउंटिंग, चैलेंज हो जाएगा। वहां अधिकारी बैठे होते हैं और यदि आपके पास डाटा है तो मैं कहता हूं जनहित के साथ आप कोर्ट के अंदर आइए, डाटा लेकर आइए कोर्ट के सामने कि यहां पर ये 100 वोट पड़े थे और 500 वोट गिने गए। पे बोलना है
ये इस तरह से बैठ के ओके, अनुराग ढांडा, अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग बोलिए। जब बयानबाजी किए जाते हैं मानक मुझे इस अनुराग पे बोलना है, मुझे इस पे बोलना है। यही झूठ बोलना, मानक ये यही गुमराह करने का काम है। के शर्मा जी रुकिए जरा, रुकिए जो तथ्यों से परे होते हैं। मानक जी ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी के नेताओं ने ईवीएम पे कभी सवाल उठाया ही नहीं, कभी मोदी जी ने ईवीएम के खिलाफ बोला ही नहीं। भारद्वाज के लिए माफी मांगोगे? किताबें लिखी आपके नेताओं ने ईवीएम के ऊपर, नहीं माफी मांगोगे? हो सकता है किताबें लिखी आपके नेताओं ने, तो इसलिए ज्यादा दूध सदन के विधानसभा जैसे और दूसरी बात संवैधानिक संस्था के अंतर्गत जब कोई क्राइम होता पहले माफी मांगो, उसमें दो चीजों की बात, उसमें दो चीजें होती है प्रूव करने के लिए। अरे रुकिए एक बार, के शर्मा जी बहुत हो गया, माफी मांगो, रुकिए एक बार। दो चीजें आप एक बार बताओ तो सौरभ भारद्वाज कौन सी मशीन लेके आया? दूसरा फैक्ट्स, सौरभ भारद्वाज किस मशीन को लेकर आया सदन के अंदर? मोटिव का बीजेपी का मोटिव संदेह में है, बीजेपी का मोटिव। अच्छा अब एक सेकंड, अब रुक जाइए, एक सेकंड, ओके अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। पूजा ये पूजा, ये जो वोटर लिस्ट से गलत तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं, ये वहां झारखंड में भी किया गया था क्या, और जम्मू कश्मीर में भी किया गया था क्या, या सिर्फ जहां जहां आप हारे हैं बस वहीं किया गया था? महाराष्ट्र में हो गया, हरियाणा में हो गया, लोकसभा चुनाव में हो गया। ये हमारे हार की कुंठा नहीं है। हम ईवीएम पे महाराष्ट्र में 13 एग्जांपल्स हैं, 13 महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज रात में मतगणना के 12 घंटे पहले 7.8% बढ़ जाता है। 7.8%। ये सारे आरोपों के जवाब इलेक्शन कमीशन दे चुका है। पूजा एक सेकंड, पूजा वन सेकंड, ये सारे आरोपों के जवाब इलेक्शन कमीशन डिटेल में दे चुका है। और आपके पास सुनिए ना, एक सेकंड पूजा, वन सेकंड, एक मिनट। अब आपको भी पता है, अब जब तक सबूत नहीं देंगे ना तब तक आपकी बात अब जनता भी नहीं सुनने वाली। मैंने जैसे शुरू में कहा ना, लोग अब वोटर थक चुके हैं, ईवीएम गड़बड़ है, हैक हो गई ईवीएम, ये हो गया वो हो गया। जब तक आप सबूत नहीं देंगे तब तक कोई नहीं सुनने वाला। इसीलिए आपके जो दो नेता हरियाणा में हारने वाले सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कम से कम सही रास्ता पहली बार अपनाया है। पहले इलेक्शन कमीशन को बर्न्ट मेमोरी के लिए एप्लीकेशन दिया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। आप जवाबदेही कहां, ट्रांसपेरेंट कहां है? आप अपने कानून संशोधन करते हैं, आप कहते हैं हम बर्न्ट मेमोरी शेयर। मानक जी एक छोटी सी बात कहनी है मुझे। कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और बर्न्ट मेमोरी की बात की है, और हम देखेंगे जनवरी में इस पर क्या होगा। ठीक है, के शर्मा छोटा सा जवाब दीजिएगा। के वाजपेयी जी बोलेंगे। मानक जी आपको याद होगा जब हरियाणा का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जयराम रमेश, पवन खेड़ा ये सब गए चुनाव आयोग के पास जाके कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद वहां से निकले तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप तथ्य ले आइए। इन्होंने सोनीपत तमाम 8 विधानसभा के पता नहीं क्या क्या वहां पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप ले आइए वहां से जो भी तथ्य आप लाके बता दीजिए, हमें दे दीजिए कि क्या गड़बड़ी हुई है। इन्होंने 48 घंटे का समय मांगा कि आज तक 48 घंटे पूरे नहीं हुए इनके। अच्छा ठीक है, ओके, एक वाजपेयी जी, इनके 48 घंटे पूरे नहीं हुए। अब वाजपेयी जी मुझे बताइए, इसमें झूठ बोलना, गुमराह करना, को क्या चुनाव आयोग को बदनाम करना, यही काम है इनके पास। देखिए पूरी तरह से एक तरफा बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि किसके नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे, ना इनके पास चेहरा है, ना कोई योजना है, सिर्फ वोट काटने के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब पूजा त्रिपाठी की पार्टी हार रही है ना, कांग्रेस पार्टी खाता खोल पाएगी इस बार अनुराग या नहीं? कांग्रेस बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। अनुराग, कांग्रेस पार्टी खाता खोल पाएगी या नहीं? एक तरफा बहुमत से सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, ना बीजेपी ना कांग्रेस 3 में ना 13 में दिल्ली में कोई नहीं है। बहुमत से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। अच्छा ओके, आशुतोष आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में कौन जीत रहा है इस बार? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर, मैंने तो आपके प्रोग्राम में क्या था कि आम आदमी पार्टी को इस बार दिक्कत होगी बहुमत का आंकड़ा पहुंचने तक। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई, अभी तक उसका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी आगे है, और बल्कि काफी आगे मुझे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल जमीन पे प्रचार कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, लगातार मुद्दे सेट कर रहे हैं। ठीक है, और बीजेपी जिस तरीके से पहले मुद्दे सेट करती थी आज पीछे दिखाई पड़ रही है। ओके, संजय जी आपका क्या असेसमेंट है? मुझे लगता है इस वक्त आम आदमी पार्टी को एज है, लेकिन चुनाव में भी बहुत वक्त बाकी है। हमने देखा है कि चुनाव को बदलते हुए, चुनाव कैंपेन के बीच में बदलते हुए देखा है। अभी तो कम से कम 1.5 महीने का वक्त बाकी है। लेकिन हाँ, इस वक्त मैं कह सकता हूँ आम आदमी पार्टी को एज है, लेकिन उनकी पकड़ जितनी होती थी दिल्ली की राजनीति में उतनी पकड़ मजबूत नहीं है, ढीली पड़ गई है। ओके, के शर्मा, विधानसभा में आम आदमी पार्टी से क्यों हार जाते हैं? लोकसभा में आप जीत जाते हैं नो डाउट, पर असेंबली में क्यों हार जाते हैं, और इस बार क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर से हमको जनता का जनादेश जो मिले, लेकिन हम वही जो है लोकसभा में हम 7 सीट जीतते हैं मानक जी। यहाँ प्रवास से नहीं 3 बार से जीत रहे हैं और इनको 0 सीट पे आउट कर रहे हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई कुछ नहीं है और हमें वेट करना चाहिए। निश्चित तौर से
और बिल्कुल सही कहा संजय जी ने। हमने इसी तरह बैठ के 1.5 महीना पहले हरियाणा का चुनाव के पहले लोग कहते थे कि बीजेपी साफ है, 5 सीट भी नहीं मिलने वाली है, और हमने चुनाव बदला वहाँ पर, और बदल के हम वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अपनी बहुमत से हम वहाँ पर सीट लेकर आए और सरकार बनाए। दिल्ली में भी वैसे ही कुछ घटने वाला है। ये शराब घोटालेबाज वाले जो जेल से बेल पे खड़े हैं, इनको दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। अभी तक इनके चेहरे साफ नहीं थे, अब चेहरे इनके नकाब उतरे हैं। अब सपने लेते रहिए, आ रहा है, इसीलिए बौखलाहट सपने लेते रहिए, नींद अच्छी आएगी। वोटर लिस्ट, कहीं ईवीएम, कहीं यहाँ से झूठ, वहाँ का झूठ। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।